प्रोफेसर आरपी यादव सर हमारे बीच में हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश जी, जवाहर कला केंद्र के डीजीएम भरत सिंह जी फौजदार, सीएमएस के राजस्थान हेड विनोद जी, स्वामी लालाराम जी, आप सभी का, सभी पधारे हुए अतिथि गणों का, अभिभावक गणों का और प्यारे बच्चों का मैं आज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्सर हम चुनावों में एक नारा सुनते हैं, 5 साल बेमिसाल। ऐसा ही कुछ मैं अपने स्कूल के इन 15 सालों के लिए कहना चाहूँगा कि ये 15 साल बेमिसाल। 6 बच्चों से लेकर 600 तक का सफ़र, एक लंबी यात्रा, और उस लंबी यात्रा में जो मेरे साथ चले, मेरी पूरी टीम संस्कार, सारे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं कल क्लास 6 में हुआ करता था तब ये सपना देखा कि मैं बड़ा होकर एक स्कूल खोलूँ। हालांकि सपना देखना इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है। हर बच्चा जब इस क्लास में होता है तो टीचर बनने की ज़रूर सोचता है, क्योंकि उसका आदर्श वो टीचर ही होता है, तो ज़रूर सोचेगा कि मैं टीचर बनूँ। मेरा सपना थोड़ा सा बड़ा था, मैंने सोचा स्कूल खोलेंगे, और वो सपना साकार हुआ अप्रैल 2009 में जब ये स्कूल अस्तित्व में आया। जैसा कि अभी हमारे चीफ गेस्ट सर ने भी कहा कि आज का जो समय है बहुत ही चैलेंजिंग समय है। आज पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है मानव की संवेदनहीनता को लेकर बहुत परेशान है। आज हम सब लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि जिस सफलता को हम मानते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सफल उद्यमी बन गया, वो सफलता हम मायने नहीं रखती जब हम इस खबर के साथ में ये भी पढ़ते हैं कि किसी एक बड़े आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, किसी एक सफल उद्यमी ने कूद के आत्महत्या कर ली, या किसी एक बड़े व्यक्ति ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो जो बढ़ती हुई वृद्धाश्रमों की संख्या है, ये हमारे सामने भी चिंता का विषय था जब हमने स्कूल खोला, क्योंकि प्रॉपर जो नॉर्मल एजुकेशन है वो हर स्कूल में मिलती है। तो मैं संस्कार में क्या नया दूँ जिससे कि मैं कुछ अपनी अलग पहचान बना सकूँ, मैं बच्चों में वो प्रेरणा दे सकूँ, कुछ संस्कार दे सकूँ जिनसे कि वो एक सफल व्यक्तित्व बन पाए। जो सफलता के मायने सोसाइटी में हैं, जो हमारे समाज में हैं, उनके अलग कुछ बन पाए। तो वो सूत्र मुझे ढूंढना था, और वो सूत्र मुझे मिला हमारे पुराने ग्रंथों से। बहुत ज़्यादा अध्ययन मैंने किया नहीं, लेकिन जो किया उसमें से जो कुछ सूत्र मिले जिन्होंने मेरे जीवन की दशा और दिशा को बदला, उसमें से एक सूत्र जो कि मेरे संस्कार विद्यापीठ के लिए भी मुझे मिला, वो मुझे मिला छांदोग्य उपनिषद से, जो कि सामवेद का एक भाग है। छांदोग्य उपनिषद के चैप्टर 6 के 8वें खंड में 7वें श्लोक में जो ऋषि उद्वालक हैं वो अपने पुत्र श्वेत केतु को इस सूत्र के बारे में बताते हैं, जिसका जो सूत्र है वो है तत्वमसि। ये बहुत ही, जो मेरे को लगता है कि जो थोड़ा दर्शन शास्त्र जानते हैं वो सूत्र के बारे में जानते होंगे। तत्वमसि अर्थात आप वही हो, आप भी इसी दिव्यता का, इसी शक्ति का जिससे कि पूरी सृष्टि चलती है, आप भी उसी का अंश हो। और आप यकीन मानिए कि जब आप इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि आप में और बाकी लोगों में कुछ अलग नहीं है, तो आप किसी के साथ भी छल नहीं कर सकते, किसी के साथ भी झूठ नहीं बोल सकते, किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी उस हिस्से हो, आप उसी पूरी प्रकृति के, उसी पूरी ऊर्जा के अंश हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि सूत्र को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन इस सूत्र को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि कुछ मेरे शिक्षाविद यहाँ बैठे होंगे मित्र वगैरह, तो वो जानते हैं कि पढ़ाने का, सीखने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो करके जो सिखाया जाता है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। जैसे आजकल हम बहुत कॉमन सी चीज़ हम बोलते रहते हैं, पेरेंट्स, एज ए पेरेंट जैसे मैं भी हूँ या आप भी होंगे, मोबाइल हाथ में होगा और हम बच्चों को कह देंगे कि बेटा मोबाइल नहीं देखना, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा देख रहा है कि मम्मी या पापा तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तो ये लर्निंग बाय डूइंग जो आप करके देखोगे और आप ये जब अपने अपनाओगे इस चीज़ में, तो आप ये महसूस करोगे कि वास्तव में अगर हमने मोबाइल छोड़ दिया तो हमारा बच्चा अपने आप मोबाइल छोड़ देगा। ऐसे कुछ और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक ट्रेन में एक महिला सफ़र कर रही थी और महिला एक किताब पढ़ रही थी, वहीं पर बैठा उसका बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। जब एक सज्जन ने आके पूछा कि मैडम बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चा जो है किताब पढ़ रहा है, तो उसने बहुत ही आसान शब्दों में एक छोटी सी बात कही जिसे आप पकड़ पाएंगे शायद। उसने कहा सर आजकल के बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, ये तो वही करते हैं जो ये देखते हैं। तो बहुत छोटी सी बात थी कि वो महिला किताब पढ़ रही थी तो बच्चा किताब को पढ़ना ही पढ़ना था। तो जो लर्निंग बाय डूइंग है, जो तत्वमसि जो हमको सूत्र मिला, उसको कैसे हमने यहाँ पे फलीभूत किया, उसके लिए हमने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शुरू करवाई, जो कि यहाँ के पेरेंट्स या जो पुराने टीचर सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जब सुबह बच्चा आता है तो सबसे पहले उसको हमने चंदन तिलक कहा जाता है। चंदन तिलक कंपलसरी अचीवमेंट है जो कि उसको करवाया जाता है। चंदन तिलक चाहे तो स्कूल में आएगा या मॉर्निंग असेंबली में सबकी ड्यूटीज़ फिक्स रहती है, चंदन तिलक कराया जाता है।
ये हो सकता है किसी के लिए विवाद का विषय हो कि सर तिलक करने से क्या हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा मनोविज्ञान को जानते हैं उस चीज़ को भी जानते हैं कि ये हमारे दो नेत्रों के बीच में कुछ अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको कि अगर लगातार प्रेस किया जाए तो शायद अनकॉन्शियस माइंड कुछ निकलने लगता है और उससे आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आती हैं। तो ये एक रक्त हमने शुरू किया है कि हम रोजाना सुबह बच्चों को निरंतर 15 साल से चंदन तिलक करवा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि सिर्फ हमारे स्कूल में ही नहीं, जब ये बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं और जब ये बाद में आके हमसे मिलते हैं वो तिलक लगाते हैं, सर बोलते हैं सर बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो ये आदत पड़ गई हमें, अब हम इसको लगा के रखते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है जो हमने शुरू की। दूसरा, हमारे यहाँ पे छुट्टी के बाद में, छुट्टी से जस्ट 5 मिनट पहले शांति पाठ का उद्बोधन कराया जाता है, महीने में एक बार हवन कराया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनसे कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रख रहे हैं। इसके साथ ही छोटा काम है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो आप करके देखो, और बहुत से पेरेंट या उस चीज़ के अनुभव हमसे शेयर भी करते हैं। हम हर गर्मियों में अपने बच्चों से परिंदों का वितरण कराते हैं। परिंदे बच्चे बांटते भी हैं, खुद के घरों पे रखते भी हैं, बाहर सोसाइटी में जाके भी लगाते हैं। जब वो इस परिंदे को भरते हैं और जब उस भरने के बाद में उनके जीवों के प्रति जो उनका दया भाव प्रकट होता है, तो आप यकीन मानिए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बच्चा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब आज वो जीवों के प्रति इतनी सहृदयता रख रहा है, उनके प्रति उसका भाव डेवलप हो चुका है, तो वो निश्चित रूप से आपको भी बुढ़ापे में या किसी भी उम्र में आपको छोड़ नहीं सकता। तो वृद्धाश्रम की टेंशन हमारे स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्सों को लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को किसी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने संस्कार बच्चों में दे रहे हैं। इसी के साथ अपने यहाँ पे जब बरसात का समय आता है तो बच्चों से हम पेड़ वितरित कराए जाते हैं, पेड़ लगाए भी जाते हैं। एक माह पेड़ के नाम, ये तो अभी सरकार ने अभी पिछले 1-2 साल से शुरू किया है, लेकिन जो पेरेंट्स पुराने हैं, बहुत से पेरेंट्स हमारे से पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि यार गर्मियाँ जब आती है परिंदे बांटे जाते हैं और बरसात में हम पेड़ लगवाते हैं। ये गली भी आपने अगर महसूस की हो, आसपास के रहने वाले, ये सबसे अलग ही गली है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए गए। जिस अकेडमी में आप बैठे हो यहाँ पे भी है, और आसपास जहाँ पे भी हमें जगह मिलते हैं पेड़ लगवाते हैं, बच्चों से लगवाते हैं, बाकायदा ड्यूटियाँ देते हैं, इनके मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, टीचर्स उसको मॉनिटर करते हैं कि लगातार वो पेड़ जिंदा भी रहे। पेड़ अगर खराब हो जाए तो दूसरा पेड़ भी उनको उपलब्ध करवाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे चीफ गेस्ट सर ने भी कहा कि बेसिक साइंस हम कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ऐसे है नहीं। अगर एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा होता तो शायद हमको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो कुछ एफर्ट हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करने को लग रहे हैं। और शायद इन्हीं एफर्ट के बहाने हमने जो सूत्र पकड़ा है तत्व मसीह का, कि कम से कम हर व्यक्ति, हर बच्चा हमारा ये अपनी दिव्यता को अनुभव कर सके, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का हिस्सा बन सके, ये हम शायद इसी के भरोसे कर पाएंगे। इस पूरी यात्रा में जो मेरी पूरी टीम संस्कार मेरे साथ दे रही है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स जो इस पूरी यात्रा में हम पे भरोसा करे हुए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे हमारे भरोसे छोड़े हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समय की अपनी सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।